जस्टिस कृष्ण दीक्षित श्रीपाद को शायद ये भनक थी कि कर्नाटक हाईकोर्ट में उनके दिन पूरे हो गए। उनका ट्रांसफर होने वाला है। 17 अप्रैल को एक केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने कोर्ट रूम में कह दिया कि अगले हफ्ते दोनों पक्षों को एक अच्छी बेंच मिल सकती है। अब आप सभी बुरे लोगों को हटा रहे हैं। ट्रांसफर की अफवाहों का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कह दिया कि मैं तो हिमालय भी चला जाऊंगा, मगर हिमालय में हाईकोर्ट की बेंच बनेगी तो मैं वहां भी जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। सीनियर एडवोकेट पीएस राजगोपाल ने टोका भी कि प्लीज ऐसा मत बोलिए। जस्टिस कृष्ण दीक्षित को इंट्यूशन हो रही थी या सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की खबर लीक होकर उन तक भी पहुंची थी। वकीलों के एसोसिएशन को भी खबर लगी कि कौन कौन जज ट्रांसफर किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने हाईकोर्ट जजों के थोक भाव में ट्रांसफर किए। 7 हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर की सिफारिश सरकार को दी है। कोलेजियम ने कहा कि हाईकोर्ट के स्तर पर समावेशिता और विविधता लाने और न्याय प्रशासन की गुणवत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से ट्रांसफर किए गए हैं। ट्रांसफर होने वाले 7 जज साउथ इंडिया के हाईकोर्ट के हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट से ही 4 जजों का ट्रांसफर हुआ। केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, मद्रास, आंध्र हाईकोर्ट में पोस्टिंग की गई है। ट्रांसफर होने वाले जज जस्टिस कृष्ण दीक्षित को हिमालय नहीं जाना पड़ा, उन्हें उड़ीसा हाईकोर्ट भेजा गया है। 3 और जज जस्टिस हेमंत चंदन गौदर का मद्रास हाईकोर्ट, जस्टिस कृष्णन नटराजन का केरल हाईकोर्ट, जस्टिस नेरन हल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा का गुजरात हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ है। एक साथ कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों के ट्रांसफर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ट्रांसफर की अटकलें मिलते ही कर्नाटक के वकीलों की बॉडीज ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों के ट्रांसफर का विरोध शुरू कर दिया। कोलेजियम हेड चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को चिट्ठी भेजकर ट्रांसफर के आदेश पर फिर से विचार करने को कहा। एक लाइन में विरोध इस बात को लेकर कि कितने अच्छे जज का कर्नाटक से बाहर ट्रांसफर क्यों किया। वकीलों ने यहां तक लिख दिया कि केस लड़ने वाले लोगों, बार सदस्यों के हितों में हम जजों को जाने देना नहीं चाहते। वकीलों ने कहा ट्रांसफर के एडमिनिस्ट्रेटिव कारण हो सकते हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छे जजों के बनाए जुडिशियल एनवायरनमेंट के बेनिफिशियरीज हैं, जिससे एथिकल लॉयरिंग लर्निंग के मौके मिले। उनके जाने से वकीलों के मोराल पर असर पड़ेगा। जस्टिस कृष्ण दीक्षित जनवरी में बड़ी चर्चा में आए थे, जब हाईकोर्ट जज होते हुए अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा के सम्मेलन में जाकर ब्राह्मणों की तारीफ वाला भाषण दिया था। जस्टिस दीक्षित ने कहा कि संविधान निर्माण में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संविधान की प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से 3 अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर और बीएन राव ब्राह्मण थे। डॉक्टर अंबेडकर के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बीएन राव ने संविधान का मसौदा तैयार नहीं किया होता तो इसे तैयार होने में 25 साल और लग जाते। जस्टिस दीक्षित 2018 में हाईकोर्ट के जज बने। उससे पहले बड़े सरकारी वकील होते थे। भाषण में उन्होंने बताया था कि वो गैर ब्राह्मण राष्ट्रवादी आंदोलनों से भी जुड़े रहे, लेकिन जज बनने के बाद ऐसी गतिविधियों से अलग कर लिया। जो कह रहे हैं वो न्यायिक दायरे में रहते हुए बोल रहे हैं। कहा कि ब्राह्मण जाति नहीं, वर्ण है। कोलेजियम ने जजों का ट्रांसफर किया, वकीलों ने विरोध किया। महीने 2 महीने में तीसरी बार ऐसा हुआ है। सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोट मिलने पर कोलेजियम ने सजा के तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया। इलाहाबाद के वकील भड़क गए कि हमारा हाईकोर्ट कोई डस्टबिन नहीं। विरोध के बाद भी कोलेजियम ने ट्रांसफर रद्द नहीं किया। बस ये आदेश हुआ कि जज वर्मा कोई केस नहीं सुनेंगे। दूसरा ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा का कलकत्ता हाईकोर्ट में हुआ, तब भी वकीलों ने सुनवाई में शामिल होने से मना कर दिया। जज दिनेश शर्मा को लेकर आपत्ति ये थी कि उनका ट्रांसफर गंभीर आरोप लगने के बाद किया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट के 4 जजों के ट्रांसफर का विरोध इन 2 जजों के विरोध से अलग है। कर्नाटक के जजों को वकील इसलिए जाने नहीं देना चाहते
कि वो लोग बहुत अच्छे जज हैं। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।